हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी CHSL एग्जाम 2022 जो आपका 25 मई से लेकर 10 जून 2022 के बीच में होने वाला है, उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर ही उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कवर कराए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको फुल डिटेल में आपको डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दी हबीबगंज रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इन विच सिटी इज दिस रेलवे स्टेशन लोकेटेड। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो ये जो स्टेशन रहेगा कौन सी सिटी में लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भोपाल। तो भोपाल एक सिटी रहेगी आपकी मध्य प्रदेश स्टेट में। अगर आपसे स्टेट पूछी जाती तो आपका आंसर हो जाता मध्य प्रदेश। यहाँ पे सिटी पूछी गई है तो आपका आंसर है भोपाल। अब अगर रीनेम से रिलेटेड कुछ बात करी जाए 2021 में कुछ जो इंपॉर्टेंट रीनेम्स हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो फैजाबाद रेलवे जंक्शन रहेगा, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। इसका नाम बदलकर कर दिया गया है अयोध्या कैंट। राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क का नाम बदलकर कर दिया गया है औरंग नेशनल पार्क। ये लोकेटेड आपका आसाम स्टेट में। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट रहेगा पुणे में, उसका एक स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम, एक स्टैंड रहेगा उसमें आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में एक स्टैंड था, उसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया गया है। हिसार एयरपोर्ट आपका लोकेटेड है हरियाणा स्टेट में, इसका नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रहेगा जो कि स्पोर्ट्स की फील्ड में सबसे बड़ा इंडिया का ऑनर है, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। तो ये कुछ न्यू रीनेम्स हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। एवरी ईयर अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो हर साल कौन से दिन को अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हर साल अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। अगर डेज की बात करी जाए तो डेज की एक सेपरेट वीडियो है 136 डेज जिसमें हमने डिस्कस करे हैं, वो सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर देख लें। उसमें सारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डेज से वो डिस्कस किए गए हैं। इन विच स्टेट आर मिकिर एंड रेंगमा हिल्स लोकेटेड। तो मिकिर और रेंगमा हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में है, तो हमारा आंसर है आसाम। आसाम स्टेट में आपके लोकेटेड है मिकिर और रेंगमा हिल्स। विच कंपनी लॉन्च्ड सावधान रहें सेफ रहें अ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ऑन फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क। तो कौन सी कंपनी रहेगी जिनके द्वारा सावधान रहें सेफ रहें एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन को लॉन्च किया गया है फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व के द्वारा इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। राइडर कप बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो ये क्वेश्चंस को आप ज़रूर ध्यान रखें। राइडर कप जो होता है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गोल्फ। गोल्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है राइडर कप। जो टूर्नामेंट्स होती हैं वो हो गई। बाकी आपसे पर्सनैलिटी से रिलेटेड कि ये पर्सनैलिटी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं एसएससी एग्जाम में, तो आप इनको ज़रूर तैयार करें। The world's first floating city is proposed to be developed in which country। तो दुनिया की पहली फ्लोटिंग सिटी कौन सी कंट्री की रहेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर में एक सिटी रहेगी जिसको डेवलप किया जा रहा है जो कि दुनिया की पहली फ्लोटिंग सिटी रहेगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। ये ई बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एसएससी एग्जाम के लिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि इसमें ये 14 से 15 टॉपिक्स कवर करे गए हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान। तो भूटान कंट्री के करंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लोटे शेरिंग। लोटे शेरिंग जो है ये करंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं भूटान कंट्री के, और इनके द्वारा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के हाईएस्ट ऑनर से 2021 में सम्मानित किया गया है। शी जिनपिंग कौन सी कंट्री के रहेंगे, तो ये प्रेसिडेंट रहेंगे आपके चाइना कंट्री के, और फूमियो किशिदा आपके प्राइम मिनिस्टर हैं जापान कंट्री के। तो आपको सबके नाम याद रखने हैं जितने भी हेड्स हैं अभी करंट टाइम में बाकी कंट्रीज के, और उनकी कैपिटल ये पूछी जाती हैं आपसे एग्जाम्स में।
विच टर्म हैज बीन चूजन एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बाय कॉलिंस डिक्शनरी। तो कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन से टर्म को चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा NFT। NFT को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा। अगर बाकी डिक्शनरीज की, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी जाए कि इनके द्वारा कौन कौन से शब्द को, कौन कौन से टर्म को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है 2021 का, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का पूछा जाए वर्ड ऑफ द ईयर क्या है, तो उसके द्वारा चुना गया है वैक्स को। कॉलिंस डिक्शनरी का अभी हमने डिस्कस करा, NFT रहेगा, नॉन फंजाइबल टोकन इसकी फुल फॉर्म रहेगी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा चुना गया है परसिवरेंस को, और बेरियम वेबस्टर ने बताया है वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का। डिक्शनरी.com के द्वारा एली शिप को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का बताया गया है। सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, सब आपको ध्यान रखने हैं। विच कंट्री हैज सेट अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट ओरका प्लांट टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। तो हमने डिस्कस करा था कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट रहेगा जो कि कार्बन को एक्सट्रैक्ट करेगा, एयर में से एब्जॉर्ब करेगा। तो ये क्वेश्चन हमने पीछे भी डिस्कस करा था, हमारा आंसर हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड का एक दुनिया का सबसे बड़ा इन्होंने एक सेटअप किया है कार्बन एक्सट्रैक्टर को, जिसका नाम है ओरका प्लांट। Who has clinched the women's single title at 2021 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल में जो टाइटल जीता गया है 2021 में, वो किसके द्वारा जीता गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा एनसे यंग के द्वारा जीता गया है वुमेन सिंगल का टाइटल 2021 का इंडोनेशियन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में। अब अगर हम टेनिस स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करें तो 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से कोर्ट पे होता है? तो हार्ड कोर्ट पे होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और हार्ड कोर्ट पे ही होता है यूएस ओपन। फ्रेंच को ओपन अगर आपसे पूछा जाए तो वो किले कोर्ट पे होता है, और विंबलडन होता है आपका ग्रास कोर्ट पे। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है 2022 में भी कौन से हो चुके हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन आपके हो चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन आपसे पूछा जा सकता है कि मेन सिंगल का टाइटल किसके द्वारा जीता गया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में? तो आपका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल ने 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन्स में मेन सिंगल का टाइटल जीता गया है। ये स्पेन से एक प्लेयर रहेंगे, स्पेनिश प्लेयर रहेंगे। वुमेन सिंगल का जो टाइटल रहेगा वो जीता गया है एशले बार्टी के द्वारा, और ये रहेंगी आपकी ऑस्ट्रेलिया कंट्री से। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उलुग खान असली नाम है मोहम्मद बिन तुगलक का। द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द डैश इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है जेवर एयरपोर्ट। ये कौन से नंबर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में अब टोटल कितने एयरपोर्ट्स हो जाएंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 एयरपोर्ट हो जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में, वो भी इंटरनेशनल। वाई सोप बबल्स आर स्फेरिकल इन शेप। सोप बबल्स जो होते हैं वो स्फेरिकल क्यों होते हैं शेप में? या फिर जो बारिश की बूंदें होती हैं, जो रेन वाटर होता है उसकी जो ड्रॉप्स होती हैं वो भी स्फेरिकल क्यों होती हैं? तो वो किस कारण की वजह से होती हैं? वो सरफेस टेंशन की वजह से स्फेरिकल शेप होती है इनकी। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन टेस्ट फायर्ड बाय स्काईरूट एरोस्पेस। तो इंडिया का पहला रहेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है प्राइवेट। तो इंडिया का पहला प्राइवेट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन टेस्ट फायर किया गया है स्काईरूट के द्वारा। स्काईरूट एरोस्पेस जो है एक प्राइवेट आपकी स्पेस कंपनी रहेगी, तो इनके द्वारा इसको टेस्ट फायर किया गया है। तो इसका नाम क्या रखा गया था? ये जो रॉकेट इंजन है इसका नाम क्या रखा गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा धवन फर्स्ट इसका नाम रखा गया है। शिखर धवन के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। पट्टचित्र इज ए पॉपुलर आर्ट फॉर्म ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो पट्टचित्र भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की एक पॉपुलर आपकी आर्ट फॉर्म रहेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा स्टेट की एक पॉपुलर आर्ट फॉर्म है पट्टचित्र। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग हैज रिसेंटली बीन अनवील्ड इन विच प्लेस ऑफ इंडिया। तो दुनिया का सबसे बड़ा
अभी खादी नेशनल फ्लैग अनवील किया गया है, उसको फहराया गया है इंडिया की कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में? तो हमारा आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा खादी नेशनल फ्लैग को लहराया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद म्यांमार? म्यांमार के साथ कौन सी कंट्री इनमें से बॉर्डर शेयर नहीं करती स्टेट? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय जो स्टेट है ये बॉर्डर नहीं शेयर करती है आपका म्यांमार कंट्री से। बाकी तीनों जो स्टेट्स हैं इन तीनों का बॉर्डर शेयर होता है म्यांमार कंट्री से आपका। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मेमोर? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये गवर्नर रह चुके हैं पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, इनका नाम रहेगा रजनीश कुमार, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन दी ड्राफ्टिंग कमिटी? ड्राफ्टिंग कमिटी में कितने मेंबर्स थे? तो आपका आंसर है 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमिटी में, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इन विच स्टेट पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट? कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, ये कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है आपका कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुशीनगर की अगर बात करी जाए तो गोरखपुर से करीबन 50 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर के करीब ये रहेगा आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर। Which was the first state to be formed on the basis of language after the adoption of the constitution? तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के बाद कौन सी स्टेट है इंडिया की जो कि पहली स्टेट रहेगी जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे एक स्टेट बनाई गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इंडिया की पहली स्टेट रहेगी जिसको कि लैंग्वेज के बेसिस पे एक स्टेट का दर्जा मिला था। अनीता आनंद इज एन इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन who has been appointed as the defense minister of which country? तो अनीता आनंद एक इंडियन ओरिजिन की पॉलिटिशियन रहेंगी, इनको करंट टाइम में अभी पीछे 2021 में डिफेंस मिनिस्टर चुना गया है, कौन सी कंट्री का? तो हमारा आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर चुना गया है अनीता आनंद को, जो कि एक इंडियन ओरिजिन की महिला रहेंगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया? क्रिप्स मिशन इंडिया में कब लाया गया था? तो हमारा आंसर है 1942। 1942 में क्रिप्स मिशन को लाया गया था इंडिया के अंदर, क्योंकि इस टाइम पे जो एक आग लगी हुई थी इंडिया को स्वतंत्र करने की, इंडिपेंडेंस की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो उसको देख के 1942 में क्रिप्स मिशन को लाया गया था। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह रिसेंटली डेडिकेटेड सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर टू द नेशन इन विच ऑफ दीज प्लेस? तो सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर कहाँ पे है लोकेटेड है, जो कि यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा डेडिकेट किया गया है नेशन को? तो हमारा आंसर है मसूरी उत्तराखंड। तो मसूरी जगह है, एक हिल स्टेशन है आपका उत्तराखंड में, वहाँ पे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा अनवील किया गया है सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर को। फॉर विच फील्ड सुदर्शन साहू वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण अवार्ड 2021? तो सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। किस फील्ड में इनको ये अवार्ड दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्ट। इंडिया का दूसरे नंबर का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, उससे सम्मानित किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आर्ट फील्ड में इनको दिया गया है। विच इंडियन इंस्टीट्यूट वॉज एट द टॉप अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटीज इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी है जो पहली में रही है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में? तो हमारा आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में टॉप पे रहा है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में। अगर इस रैंकिंग की बात करी जाए तो इसमें टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं? पहली यूनिवर्सिटी रहेगी आपकी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जिसको कि NUS के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी यूनिवर्सिटी रहेगी आपकी पेकिंग यूनिवर्सिटी, जो कि है आपकी चाइना में। तीसरी यूनिवर्सिटी रहेगी आपकी नयंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी सिंगापुर में है। अगर इंडिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ की बात करी जाए तो इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी रही है IIT बॉम्बे, जिसकी ओवरऑल रैंकिंग रही है 42nd। दूसरे नंबर पे है IIT दिल्ली, जिसकी रैंक है 45th रैंक, और तीसरे नंबर पे है आपकी IIT मद्रास, जिसकी 54th रैंक है। तो ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, और बाकी आपकी फर्स्ट रैंक, आपको बाकी तीनों कंट्रीज़ की रैंक भी याद रखनी है टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ की।
वेयर वॉज द इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 हेल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो दिसंबर के मंथ में 2021 में इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ये जो हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा पानाजी। पानाजी जो है ये कैपिटल रहेगी गोवा की। यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है दिसंबर 2021 में इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को। विच कंट्री वॉज दी होस्ट नेशन फॉर दी G20 समिट 2021। तो 2021 के जो G20 समिट हुआ है उसकी होस्ट कंट्री कौन सी रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इटली। तो इटली होस्ट कंट्री थी आपकी G20 समिट 2021 की। अगर बाकी G20 की बात करी जाए, इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इसलिए एक बार देख लेते हैं कि पहला G20 समिट हुआ था आपका 2008 में। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? तो ये हुआ था आपका USA में। जो 15th G20 समिट है 2020 में हुई है सऊदी अरेबिया में। 16th G20 समिट जो हुई है 2021 की, इसके प्रेसिडेंट थी इटली। 17th G20 समिट जो होगी 2022 में, इसमें इंडोनेशिया प्रेसिडेंट है। 18th G20 समिट जो होगी 2023 में, इंपॉर्टेंट है, इंडिया इसको प्रेसाइड करेगा। 19th G20 समिट होगी आपकी 2024 में, इसका प्रेसिडेंट रहेगा ब्राजील। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एंशिएंट कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर का पुरानी कैपिटल, एंशिएंट कैपिटल का क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हम्पी। हम्पी आपकी कैपिटल रहेगी, एंशिएंट कैपिटल है विजयनगर एम्पायर की। विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड एज जनजातीय गौरव दिवस। तो जनजातीय गौरव दिवस के नाम से कौन से दिन को डिक्लेयर किया गया है, हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 नवंबर को। 15 नवंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे बिल्कुल डेडिकेटेड एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिनसे आपको 100% एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनके अलावा बाकी हमारी 4 ई बुक्स हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उनको जरूर बाय करें, उनसे भी आपको एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। साथ ही साथ हमारा एक नया चैनल है स्टैटिक, जिसपे टॉपिक प्रोवाइड कराए जाएंगे, करंट अफेयर के टॉपिक्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, HVS स्टडीज 2.0। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।